नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से मंदिर मस्जिद में सर्वे को लेकर मस्जिद में खासकर सर्वे को लेकर बवाल है और इस पर सवाल उठ रहे हैं पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर भी। इसी बीच में जस्टिस रोहिंटन नरीमन 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे। उनकी भी चर्चा होने लगी। क्यों होने लगी आपको बताते हैं इस वीडियो में। 2014 में जब जज बने, 2021 में वो रिटायर हुए, तो सुप्रीम कोर्ट के उन रिटायर्ड जजों की जमानत में शामिल नहीं हुए जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद ले लिया। बतौर वकील और जज शानदार करियर के बाद रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और अचानक से जस्टिस रोहिंटन नरीमन चर्चा में आ गए हैं। चर्चा है धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान पर उनका भाषण खूब वायरल हो रहा है। रिटायरमेंट के बाद जजों के पद लेने से लेकर अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट पर बड़े सवाल उठाए जिसमें राम मंदिर बनने का रास्ता खुला, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने, मंदिरों के नीचे दरगाह ढूंढने और इसके खिलाफ मुकदमे दायर करने का जो ट्रेंड है उसको लेकर जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने हाइड्राइड हेडेड नाम दिया है, जो कि सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने बात कही है। संभल हिंसा के बाद पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के मई 2022 के एक जजमेंट को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने रूलिंग की थी कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी पूजा स्थल की धार्मिक प्रवृत्ति का पता लगाने पर रोक नहीं लगाता और इसी के बाद जगह जगह मस्जिदों दरगाहों के नीचे मंदिर के दावे किए जाने लगे और अजमेर शरीफ दरगाह तक इसकी चपेट में आ चुकी है। खूब मांग उठ रही है और हंगामा भी खूब हो रहा है। कहीं इस पर भी रोक की बात नहीं हो रही। जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने अपने भाषण में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी विश्लेषण किया। अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता खुला। जस्टिस नरीमन ने जजमेंट के एक पहलू की तो बहुत ही तारीफ की, लेकिन वह कह दिए कि बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता को उसका हक नहीं दिया, जो कि न्याय का बहुत बड़ा उपहास है। खासकर 2019 के फैसले में, जिसमें मस्जिद को गिराए जाने के वाले स्थान पर मंदिर बनाने की इजाजत दी गई थी। फिर भी जस्टिस रोहिंटन नरीमन को लगता है कि मस्जिद दरगाह में मंदिर ढूंढने का ट्रेंड सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट को रोक सकता है और हर कोर्ट में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की 5 पन्नों को पढ़ना चाहिए। उन पन्नों में संविधान पीठ ने लिखा है कि 1991 के वर्शिप एक्ट धर्मनिरपेक्षता के लिए सही है, जो कि संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा भी है। सरकार के रवैये से निराश और नाराज जस्टिस नरीमन दिखे। बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सरकार सरकार बोल बोल कर बहुत कुछ बोल गए। अयोध्या में विवादित स्थल गिराने का केस सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में चला था और जिसके जज थे सुरेंद्र यादव। 2020 में स्पेशल सीबीआई जज सुरेंद्र यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत बीजेपी बीएसपी के जुड़े बड़े आरोपियों को बरी कर दिया था। वैसे सुरेंद्र यादव को लेकर इतना विवाद नहीं रहा, लेकिन जस्टिस नरीमन ने सवाल उठाया कि सुरेंद्र यादव रिटायर होने के बाद यूपी का डेप्टी लोकायुक्त बना दिए गए। ये देश का पहला और ऐसा हाल है। जस्टिस रोहिंटन नरीमन देश के उन 4 जजों में शामिल हैं जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जिस कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस करते थे, उसी कोर्ट में एक दिन जज बने। 2014 में मोदी सरकार के समय चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने रोहिंटन नरीमन को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की थी और एक पारसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। और इसके बारे में दिलचस्प कहानी यह है कि वकील जज होने के साथ साथ नरीमन पारसी प्रेस्ट भी थे। अब पुरोहित बनकर पारसी लड़के लड़कियों की शादी कराते रहे। बेहद धार्मिक पारसी नरीमन परिवार से 12 साल की उम्र में पुरोहित बना दिया गया था। रोहिंटन नरीमन ने दिल्ली की एसआरसी से कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। दिल्ली के ही लॉ फैकल्टी से लॉ की डिग्री ली और मास्टर करने के लिए अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। देश लौटकर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 1979 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ज्वाइन करके प्रैक्टिस करने लगे तो बहुत कम समय में रोहिंटन नरीमन चर्चित वकीलों में शामिल हो गए।
1993 में उन्हें सीनियर एडवोकेट बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया। तब उनकी उम्र 37 साल थी। सीनियर एडवोकेट का टैग लगने के लिए 45 साल की उम्र जरूरी होती है। तो तत्कालीन चीफ जस्टिस वेंकट चलैया ने रोहिंटन नरीमन के लिए नियम बदलकर सीनियर एडवोकेट बना दिया। फली एस नरीमन भारत की प्रतिष्ठित संवैधानिक वकीलों में से एक थे। 1971 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी। 1991 से 2010 तक बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। राज्यसभा के मनोनीत सांसद बनाए गए और पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मान भी मिला। और इसके बाद उन्हीं फली एस नरीमन के बेटे भी हैं और रोहिंटन नरीमन। फली एस नरीमन की काबिलियत की कद्र कर हर पार्टी की सरकारें करती थी उनकी कद्र, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए कभी सरकारी नाराजगी की परवाह नहीं की। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते थे वो, और इमरजेंसी के फैसले से नाराज होकर अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया। पिता की तरह ही रोहिंटन ने भी समझौता नहीं किया। यूपीए सरकार ने 2011 में रोहिंटन नरीमन को सॉलिसिटर जनरल बनाया। उनकी कानून मंत्री अश्वनी कुमार से बनी नहीं। उन्होंने 11 महीने में ही इस्तीफा दे दिया और 2 साल बाद सरकार बदली तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। और अब इस तरह से फिर से चर्चा में आ गए हैं कि उन्होंने पूर्व सीजेआई के कुछ फैसले को लेकर सवाल उठाया और कहा कि बाबरी वाले की बात है तो उसके भी 5 पन्ने पढ़ लिए जाना चाहिए फैसले की, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस पर आगे क्या कुछ होता है ये तो थोड़ा वक्त का करने ही होंगे, क्योंकि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है सर्वे को लेकर, ये देखना दिलचस्प भी होगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।